हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 14 नंबर चैप्टर मानव में प्रमुख एवं सामान्य रोग। तो देखिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। देखिए मानव शरीर के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, जिनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक तो होते हैं अर्जित रोग और एक होता है जन्मजात रोग। जो अर्जित रोग होते हैं वो तो ज्यादातर सूक्ष्म जीवों से होते हैं, और जो जन्मजात होते हैं वो किन्हीं गुणसूत्रीय विकार और के कारण होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि गुणसूत्रीय विकार से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो जन्म से ही उपस्थित होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता है, वो आनुवंशिक रोग होते हैं। जीन में किसी प्रकार का गुणसूत्रों में परिवर्तन होने के कारण वो रोग हो जाते हैं। लेकिन जो अर्जित रोग होते हैं, वातावरण से उत्पन्न रोग होते हैं, वो उनका इलाज है वो संक्रामक और असंक्रामक दो भागों में बांटा गया है। जो स्वस्थ व्यक्ति अगर रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी वो रोग हो जाता है, यानी एक से दूसरे में जो रोग संक्रमित होता है, संक्रमण करता है, उन्हें संक्रामक रोग बोला जाता है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है, यानी आप रोगी के पास बैठोगे तो आपको वो रोग नहीं होगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाने से वो जो रोग नहीं होता है उन्हें असंक्रामक रोग बोला जाता है। तो मेनली मानव रोग किसे बोला जाता है? शरीर की शारीरिक क्रियाविधि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। और रोग को मोटे मोटे किन भागों में बांटा गया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। मानव रोग को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके जन्मजात रोग और एक है अर्जित रोग। जन्मजात रोग यानी जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित हो, जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित हो। और अर्जित रोग जो वातावरण से अर्जित किए गए हो। ठीक है, जो अर्जित रोग है वो जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको अर्जित रोग बोला जाता है। ये रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी जो रोग रोगी के संपर्क से फैल जाए उन्हें संक्रामक रोग बोला जाता है, और जो रोगी के संपर्क से ना फैले उन्हें असंक्रामक रोग बोला जाता है। यानी जो रोगी व्यक्ति के संपर्क से फैल जाए और असंक्रामक रोग जो रोगी व्यक्ति के संपर्क से ना फैले। और जो संक्रामक रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क से फैले, वो सभी सूक्ष्म जीव जनित रोग होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जीवाणु जनित, कुछ होते हैं विषाणु जनित, कुछ प्रोटोजोआ जनित, कुछ हेलमिंथी जनित, कुछ कवक जनित।
तो जिन सूक्ष्म जीवों के कारण जो भी रोग होते हैं वो सब कैसे होते हैं, संक्रामक होते हैं। जैसे किसी बैक्टीरिया के कारण आपको कोई रोग हो गया तो वो संक्रामक रोग होगा, क्योंकि रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के किसी प्रकार के संबंध से बैक्टीरिया रोग युक्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो जितने भी संक्रामक रोग है वो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग है। और वो कौन कौन से हैं, देखिए, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और हेलमिंथी जनित। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और हेलमिंथी जनित। और कवक जनित। ठीक है, नोट कर लीजिए इन सभी को। तो अब सबसे पहले हम विस्तार से हमें कौन से रोगों को पढ़ना है, संक्रामक रोगों को पढ़ना है। और संक्रामक रोगों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवाणु जनित रोग में हमें पढ़ने के लिए एक ट्रिक से पहले मैं आपको बता रही हूं कि कौन कौन से रोग है वो जीवाणु जनित होते हैं, कौन से विषाणु जनित होती हैं। क्योंकि लास्ट में अगर आप सभी रोगों को साथ में पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, उसको याद करके आप रट के याद कर सकते हो कि ये जीवाणु जनित रोग है, आपको अलग से पहचान हो जाएगी। इसकी एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। पे से होगा प्लेग, डी से होगा डिप्थीरिया, ते से होगा तपेदिक और टाइफाइड, का से होगा काली खांसी,
टी से होगा टिटनस, का से होगा कुष्ठ रोग, न्यू से होगा न्यूमोनिया, और है से होगा हैजा। ठीक है, तो ये है आपके जीवाणु जनित रोग। इन रोगों को हम सभी को विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सा रोग है, वो किस रोग के कारण, रोग कारक के कारण होता है, क्या उसके लक्षण है, क्या उसके उपचार है। तो पहले इस ट्रिक से आप नोट कर लीजिए जीवाणु जनित रोगों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुष्ठ रोग को। ठीक है, तो देखिए पहला कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का रोग कारक होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? कुष्ठ रोग के लक्षण है शरीर पर चकत्ते बनना, जिसमें 1 से 7 वर्ष तक का समय लग सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह एक संक्रामक रोग है तथा रोग का संक्रमण घाव से निकले हुए द्रव से होता है। यानी इस रोग में जो भी त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, उनसे एक द्रव पदार्थ निकलता है और उस द्रव पदार्थ के कारण ही क्या हो जाता है? कुष्ठ रोग हो जाता है। यानी उसी द्रव पदार्थ के कारण ही क्या हो जाता है? रोग का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक पॉइंट। अब जो कुष्ठ रोग है उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है ट्यूबरकुलोइड, एक होता है लेप्रोमेटस और एक होता है बॉर्डरलाइन। तो इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं।
देखिए, जो कुष्ठ रोग होता है उसके 3 प्रकार दिखाई देते हैं रोगी में। अलग अलग प्रकार के रोगी होते हैं। एक तो वो रोगी जिसमें ट्यूबरकुलोइड प्रकार का कुष्ठ रोग होगा, उनकी त्वचा पर सफेद चकत्ते बन जाते हैं तथा घाव बन जाते हैं और इनके अंदर प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दूसरे प्रकार का जो कुष्ठ रोग प्रकट होता है वो होता है लेप्रोमेटस, और इसके अंदर रोगी के त्वचा पर है वो गांठों जैसी संरचना निकल जाती है और इनकी प्रतिरोधी क्षमता है वो बहुत कम होती है। और तीसरे प्रकार का होता है बॉर्डर लाइन प्रकार का कुष्ठ रोग। इसके अंदर ऊपर वाले दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी त्वचा पर सफेद चकत्ते भी बन जाते हैं और गांठें भी बन जाती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के कुष्ठ रोग है। तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कुष्ठ रोग के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है आपके ट्यूबरकुलोइड, दूसरा है लेप्रोमेटस और तीसरा है बॉर्डर लाइन। तो ट्यूबरकुलोइड में क्या पॉइंट ध्यान रखना आपको, इस प्रकार के कुष्ठ रोग में त्वचा पर सफेद चकत्ते तथा घाव बन जाते हैं तथा ऐसे रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। ठीक है। फिर दूसरा है लेप्रोमेटस। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में त्वचा पर गांठें निकल आती है तथा ऐसे रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है। फिर अगला है बॉर्डर लाइन। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में चकत्ते तथा गांठें दोनों ही निकल जाती है। ठीक है। तो 3 प्रकार का जो कुष्ठ रोग है उसका आपको ध्यान में रखना है, ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन। ट्यूबरकुलोइड है उसमें त्वचा पर सफेद चकत्ते बनते हैं, घाव बन जाता है और इससे रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज होती है। दूसरे प्रकार का लेप्रोमेटस, इस प्रकार के रोग में त्वचा पर गांठें निकल जाती है और इनकी प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। और तीसरे प्रकार का बॉर्डर लाइन, इसमें इन दोनों के लक्षण प्रकट होते हैं, यानी त्वचा पर चकत्ते भी निकल जाते हैं और गांठें भी निकल जाती है। ठीक है। तो ये कुष्ठ रोग के 3 प्रकार हो गए। अब कुष्ठ रोग होने से बचाव का इलाज क्या है? तो कुष्ठ रोग से बचाव के लिए जो टीका लगाया जाता है उसे बोला जाता है BCG का टीका। तो ये नोट करके पॉइंट लिख लेना। कुष्ठ रोग से बचाव हेतु BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है। नोट कर लीजिए कुष्ठ रोग के पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये था आपके कुष्ठ रोग। इसका बचाव के लिए और उपचार क्या है कि रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए स्वस्थ व्यक्तियों से, उसके कपड़े, उनके यूज करने के पानी और सबको अलग रखना चाहिए, क्योंकि उन माध्यमों के द्वारा जो सूक्ष्म जीव है वो स्वस्थ व्यक्ति तक भी जा सकते हैं, उनको भी रोगी कर सकते हैं, तो ये उपचार भी किया जाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला रोग है वो टीबी या तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस। तो अगला रोग है टीबी या इसे तपेदिक बोला जाता है या इसे बोला जाता है यक्ष्मा रोग। और इसका रोग कारक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और टीबी रोग के लक्षण क्या है? देखिए, टीबी रोग का मुख्य लक्षण है खांसी और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आना। तो देखिए लक्षण है खांसी के साथ खून आना। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके अलावा आपको टीबी के क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो ये रोग कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करता है व्यक्ति के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये रोग फेफड़ों में संक्रमण करने लगता है जिसके कारण व्यक्ति को खांसी आने लगती है और उसके अलावा खांसी के साथ कभी कभी संक्रमण के कारण खून भी आने लगता है। उसके अलावा शरीर में कमजोरी आ जाती है, भूख कम लगती है, दुबला हो जाता है व्यक्ति, आंखें अंदर धंस जाती है, वो सब लक्षण है। और मेनली जो अभी मैंने आपको बीसीजी का टीका बताया बेलिसम कोलमेट क्वासिन, बीसीजी का टीका मुख्य रूप से टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। हाँ, आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत ये दिया हुआ है कि बीसीजी का टीका वो कुष्ठ रोग में भी लगाया जाता है, लेकिन मेनली अगर आपको पूछा जाए कि बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार है तो लगाया जाता है तो टीबी रोग के उपचार है। तो ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं। यह जीवाणु, आपको पता है ये जीवाणु जनित रोग है, यह जीवाणु फेफड़ों को संक्रमित करता है। कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु। यह जीवाणु फेफड़ों को संक्रमित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोगी व्यक्ति में अन्य लक्षण, और क्या क्या लक्षण आते हैं? तो देखिए, भूख कम लगना, शरीर में कमजोरी, आंखें अंदर धंस जाना, ये रोगी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। और मेनली उपचार क्या लिखेंगे? बीसीजी का टीका। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। उसके बाद अगला जो हम जीवाणु जनित रोग पढ़ते हैं उसका नाम है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। सॉरी, रोग कारक है डिप्थीरिया, रोग है डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया रोग फैलाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी।
प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? गला, टॉन्सिल, ये सब प्रभावित होते हैं। हमारे जो गले में टॉन्सिल होते हैं उसमें इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, और अगर रोगी व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो जो लिक्विड बूंदें बाहर निकलती है उसके द्वारा ये स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर भी फैल सकता है। तो देखिए प्रभावित अंग है गला, टॉन्सिल, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस रोग का संक्रमण रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने से निकली बूंदों से हो जाता है। गंभीर स्थिति में यानी ज्यादा अगर डिप्थीरिया हो गया है तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। गंभीर स्थिति में रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। प्रभावित अंग एक आपके इसमें श्वास नली भी होगी डिप्थीरिया में। और इसका उपचार होने के लिए एक छोटी अवस्था में टीका लगाया जाता है जिसे डीपीटी का टीका बोलते हैं। उपचार है डीपीटी का टीका। देखिए जो डीपीटी का टीका है वो 3 रोगों से बचाव करता है। डीपीटी का टीका 3 रोग कौन कौन से? एक तो डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस या काली खांसी, और टी से तपेदिक, सॉरी टी से होगा टिटनस। अगर तीनों रोगों के उपचार पूछे तो हम तीनों रोगों के उपचार में ये टीका लिखेंगे, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका। क्योंकि डीपीटी का टीका है वो 3 रोगों से बचाव करता है, तो हम डिप्थीरिया रोग में भी उपचार में डीपीटी का टीका लिखेंगे, परटूसिस के उपचार में भी डीपीटी का टीका लिखेंगे, और टिटनस के उपचार में भी डीपीटी का टीका लिखेंगे। तो ये है आपके डिप्थीरिया रोग, नोट कर लीजिए। अगला रोग है जो जीवाणु जनित है वो है टिटनस रोग। और इसका रोग कारक जो जीवाणु होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है। देखिए जब किसी व्यक्ति के शरीर में ये टिटनस रोग कारक है वो प्रवेश कर जाता है
तो ये प्रवेश कब करता है, यदि हमारे कहीं लोहे से चोट लग जाती है तो वहां पर जो घाव होता है तो वहां पर ये बैक्टीरिया आसानी से प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में पाया जाता है और चोट लगे स्थान पर, लोहे की जंग से चोट लगे स्थान पर ये जल्दी से संक्रमण कर देता है। तो लोहे से लगी चोट पर जो संक्रमण होता है वो किस बैक्टीरिया का होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का होता है, और इसके कारण उस व्यक्ति में टिटनस रोग हो जाता है। जब टिटनस रोग हो जाता है तो व्यक्ति का शरीर है वो मुड़ जाता है, धनुषाकार हो जाता है, जबड़े भिंच जाते हैं, खाना नहीं खा पाता है, यानी शरीर धनुष के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे धनुष्टंका रोग भी कहते हैं। ठीक है, और शरीर है वो पूरा ही मुड़ जाता है। तो इसमें देखिए यह रोग कारक मिट्टी में तथा घोड़े के गोबर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह रोग कारक लोहे से लगी चोट तथा घाव पर आसानी से संक्रमण कर देता है तथा टिटनस रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस रोग में रोगी व्यक्ति का जबड़ा भिंच जाता है तथा शरीर में अकड़न आ जाती है और शरीर धनुषाकार हो जाता है। इसलिए इसे धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। इसलिए इसे धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए टिटनस रोग के पॉइंट्स।
उसके बाद जो अगला रोग है जीवाणु जनित वो है आपके न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया रोग है उसका रोग कारक होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, इसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। न्यूमोनिया रोग के अंदर क्या होता है, फेफड़ा संक्रमित होता है, रोगी व्यक्ति को तेज बुखार आता है और ठंड लगकर बुखार आता है। उसके अलावा जब न्यूमोनिया रोग होता है तो शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, और आपको पता है जो डब्ल्यूबीसी होती है वो शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता बनाए रखने के लिए सहायक होती है, तो व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता है वो कम हो जाती है इस रोग में। तो पॉइंट नोट कीजिए, रोग कारक है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। लक्षण है ठंड लगना प्लस बुखार। ठीक है, इस रोग में शरीर में डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है तथा शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। ये आपके न्यूमोनिया का पॉइंट। तो ये हमने कुछ जीवाणु जनित रोगों के बारे में डिस्कस किया। बाकी जो कुछ जीवाणु जनित रोग और बचते हैं, विषाणु जनित रोग, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक की थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।